अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां सबक तौसीई ज़ाब्ते। तो चलिए आइए देखते हैं। गुज़िश्ता जमात में यानी 7वीं जमात में आपने ये 3 फ़ॉर्मूले पढ़े होंगे, जिसमें ए जमा बी का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो तौसी है वो आपने पढ़ी होगी। तो थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। हमें यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स दिए गए हैं, उनका मुरब्बा है, उनके अंदर ये जो 3 फॉर्मूले जो हमने 7वीं जमात में इस्तेमाल किए थे, वो थोड़ा सा यहाँ पर उसका यूज़ करना है, यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा थोड़ा सा इयादा हो जाए और हम आगे की जो मश्क है 5.1 उसके लिए हम थोड़ा से तैयार हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपको x जमा 2y का होल स्क्वायर दिया गया है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये जो है आपका a है, ये आपका a है, ये आपका b है। तो यहाँ पर हमें जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर तो हमने लिखा प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का 2, a यानी x, b यानी 2y, इस तरह से आपको लिखना है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर। तो 2y का होल स्क्वायर क्या होता है, 4y होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 4y स्क्वायर। तो आगे इसका अगला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर जमा 2 दूनी 4 एक्स वाई जमा 4y स्क्वायर। इस तरह से इसका जो एक्सपांशन है वो यहाँ पर एंड हो जाता है, क्योंकि हमें x और y मुतगय्यर की कीमतें नहीं दी गई है। अगर कीमत दी गई होती तो हम उसकी को भी हल करते। बहरहाल ये एक ब्रैकेट है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, ज़ाब्ता लगाना है। अब यहाँ पर अगली मिसाल देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर है, यानी ये 2x जो है हमारा a है, 5y जो है हमारा b है। अब इसके अंदर हम a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, इन लोगों ने जो टेक्स्ट बुक में है ये पहले से लिख कर दिया है हमें। तो 2ab फॉर्मूले का 2, a और b यानी 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, तो इस तरह से 20xy यहाँ लिखा हुआ है, प्लस by यानी 5y का होल स्क्वायर। अब इसको आगे का स्टेप हम लिखते हैं, 2 यानी क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। इस तरह से आपका जो है एक्सपेंशन आएगा। अगली मिसाल क्या है, 101 स्क्वायर, ये भी हमने इससे पहले किया है। तो 101 को किस तरह से लिखा गया है, 100 जमा 1 लिखा गया है। देखिए 100 जमा 1 लिखा है, 100 जमा 1 लिखा है ना। अब यहाँ पर देखिए 100 जो है हमारा वो a बन चुका है और 1 जो है हमारा b बन चुका है। तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, यानी एक छोटा सा डब्बा दिया गया है जो कि सफिशिएंट नहीं है, मतलब वहाँ नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम बाजू में लिख रहे हैं। तो 100 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, है ना। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, 4 जीरो लग जाएंगे एक के आगे, जमा 100 को 200 से ज़रब करेंगे तो कितना होगा 200, जमा 1 का मुरब्बा 1। आप सबको जमा कर दो, 10,000 में 201 जमा करेंगे तो कितना आएगा 10,201। इस तरह से आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 98 का स्क्वायर जो है वो भी हमें दिया गया है, चौथी एग्जाम्पल। यहाँ पर 98 को किस तरह से लिखा गया है, 100 माइनस 2 लिखा गया है। इसको लिख सकते हैं क्योंकि 100 में से 2 जाएंगे तो 98 बचते हैं, 98 बचता है। तो मान लीजिए अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, 100 जो है हमारा a हो गया और 2 जो है हमारा b हो गया। तो यहाँ पर भी a का स्क्वायर उन्होंने पहले से लिख के रखा है 10,000, है ना। 100 का जो मुरब्बा होता है 10,000 होता है, तो यहाँ लिख कर रखा है माइनस 2ab। अब 2 फॉर्मूले का, a यानी 100, b यानी 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं, 10,000 माइनस 2 दूनी 4 और 4 को जब 100 ज़रब करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर जमा 2 का मुरब्बा 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए 10,000 में से
जब 404 अब माइनस करेंगे, 404 तो कितना बचेगा, 9604 बचेगा। ये माइनस करते आपको आना चाहिए। अब आगे, अब यहाँ गौर से देखिए 5वीं मिसाल में 5m + 3n 5m - 3n, दोनों ब्रैकेट के अंदर रुक्न सेम है लेकिन अलामतें अलग है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरी जो तौसीह ज़ाब्ता दिया गया, जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, a + b और a - b, यानी a² - b² की तौसीह को एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मान लीजिए a बन गया, ये b बन गया, और ये a है, ये b है, तो a जमा b a - b, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5m यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3n का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये 5m यानी 25m² बन जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और n² बन जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करना है। तो 5 का मुरब्बा 25 और m पे स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर 3 का मुरब्बा 9 और n पे स्क्वायर लग जाएगा। तो ये छोटा सा हमारा रिवीजन हो गया मान लीजिए। तो इस तरह से जो है हमको अब यहाँ पर दो ब्रैकेट की जो तौसीह है, वो एक्सपांशन है, वो हमको याद रखना है कि किस तरह से एक मुरब्बई मसावत बन जाती है। ये असल में एक मसावी मुतगय्यर की दो रुकनियाँ है जिनका हमको ज़रब करना है, जिससे एक मसावत तैयार होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ मिसालें दी गई है 5.1 से पहले। यहाँ पर दो ब्रैकेट आपने सॉल्व करना सीखा है, बिल्कुल उसी तरह से इसको हल करना है। यहाँ पर x/2 और x/3 ये दो ब्रैकेट दिए गए, इनको किस तरह से ज़रब करना है, चलिए आइए हम आपको समझाते हैं। तो बेटा देखो पेज नंबर 24 पर मश्की सेट जो 5.1 से पहले कुछ मिसालें दी गई हैं। यहाँ पर आपको पहली मिसाल दी गई है ब्रैकेट x+2 और ब्रैकेट x+3 ये दिया गया है। तो इसका ज़रब करना आपको आना चाहिए। दो ब्रैकेट का ज़रब किस तरह से करते हैं, जिस तरह से किताब में लिखा गया है ऐसे ऐसे हम आपको वैसे नहीं लिखाएंगे, हम आपको जिस तरह से करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले आपको इस x से ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे x+3, फिर ये +2 से फिर से ये ब्रैकेट को ज़रब करेंगे x+3। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, x ज़रब x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर लग जाएगा, दर्जा 2 हो जाएगा, फिर ये जमा उतारेंगे, x ज़रब 3 ये 3x हो जाएगा, 2 ज़रब x ये 2x हो जाएगा, जमा 2 तिया 6 है ना। अब देखिए x² जमा 3x और 2x कितना हो गया, ये 5x हो गया, जमा 6। तो किस तरह से एक मुरब्बी मसावत तैयार होगी दो ब्रैकेट को ज़रब करने पर। इसी तरह से अलग अलग हमको ब्रैकेट्स दिए गए हैं, हमें एक तौसीह दी गई है, उसका एक्सपांशन मान लीजिए हमको करना है। देखिए क्या दिया गया, y+4, दूसरी मिसाल हल कर रहे हैं, y+4 और y-3। हम भी किताब में से देख रहे हैं, आप भी किताब सामने रखें ताकि आपको समझ में आ सके। मिसाल नंबर 1 में हमने जिस तरह से किया बिल्कुल उसी तरह से आपको मिसाल नंबर 2 में भी करना है। पहले ये y से हमको इस ब्रैकेट को ज़रब करना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, फिर जमा 4 उतारेंगे और वापस से यही ब्रैकेट लिखेंगे y-3। तो क्या हो जाएगा, y ज़रब y² हो जाएगा, -3 ज़रब y 3y हो जाएगा, जमा 4 ज़रब y 4y, फिर जमा नफ़ी 4 तिया 12। तो y² माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, 4y बड़ा है उसमें से 3y माइनस हो जाएगा, तो +y बचेगा और -12। इस तरह से एक मसावत आपके सामने तैयार हो जाएगी। मिसाल नंबर 3 देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं दो ब्रैकेट को किस तरह से ज़रब किया जाता है। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट 2a + 3b = 2a - 3b। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया कि a + b और a - b को किस तरह से लिखते हैं, a² - b² लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए आपके सामने ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, है ना। तो 2a जो तुम्हारा a है प्लस 3b यानी आपका b है। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, माइनस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9b² हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। वैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई के ज़रिए से भी इसको हल कर सकते हैं इसी सवाल को, कुछ इस तरह से कि पहले 2a को हम इस ब्रैकेट से ज़रब करेंगे। देखो दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, 2a - 3b, फिर बाद में ये 3b + 3b से हम ये पूरे ब्रैकेट 2a - 3b को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आता है आंसर, 2 दूनी 4 हो जाएगा और a ज़रब a² हो जाएगा, -2 तिया 6 और ये ab हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 b ज़रब a यानी ab हो जाएगा, फिर जमा नफ़ी 3 तिया 9 b ज़रब b b²। देखिए जमा 6a
ए बी और जमा नफी 6ab, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 4a² माइनस 9b²। सेम आया ना, यहाँ पर भी जवाब सेम आया और यहाँ पर भी जवाब सेम आया। तो सबसे छोटा कौन सा है मुझे मालूम है, आप ऊपर वाला ही बोलेंगे, क्योंकि वो जो एक्सपांशन है ये वाली a+b और a-b का a² माइनस b² होता है। तो इससे आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पर ब्रैकेट को ज़रब करते हुए हमको हल करके दिखाना है। तो उम्मीद है इतना हिस्सा आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी मिसाल में अब हम मिसाल नंबर 4 लेते हैं। मिसाल नंबर 4 क्या दी गई है यहाँ पर, मिसालों को समझ के फिर हम मश्की सेट 5.1 हल करेंगे। m+3/2 पहला ब्रैकेट ये दिया गया है, दूसरा ब्रैकेट क्या दिया गया है m+1/2। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, जब शुरुआत करेंगे तो पहले m उतारेंगे, फिर बाद में m जमा 1/2 ये दूसरा ब्रैकेट, फिर बाद में ये जो है +3/2 यहाँ उतारेंगे, फिर ये m+1/2 ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो m ज़रब m² हो जाएगा, m ज़रब m² जमा क्या हो जाएगा ये m/2 हो जाएगा। 1/2 को जब m से ज़रब करते हैं तो m एक का m हो जाएगा, यानी ऊपर m बढ़ जाएगा m/2 प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी 3m/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3/2 को 1/2 से ज़रब कर रहे हैं। तो साइड में अगर आप देख लें 3/2 को जब 1/2 से ज़रब करते हैं तो ऐसा ज़रब होता है, 3 का 3 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 का 3 और 2 दूनी 4, इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब m² जमा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब गौर से देखिए यहाँ पे देखो m क्या है, नसब नुमा सेम है तो एक मरतबा लिखेंगे m 3m और 1m ये 4m हो जाएगा, जमा ये 3/4। अब देखिए 2 1 2 2 दूनी 4 इस तरह से कैंसिल हो सकता है, तो m² जमा 2m जमा 3/4। तो ये आपका जो है दो ब्रैकेट का जो ज़रब है आपके सामने आ गया। तो सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है, बस तवज्जो दरकार है, तवज्जो अच्छी होनी चाहिए समझते वक्त, भले आप क्लासरूम में बैठे हो या आप स्क्रीन पर आप सीख रहे हो। तो पांचवा सवाल क्या है, ब्रैकेट x-3 और x-7। चलिए इसको भी समझ लीजिए क्या है यहाँ पर। पहले x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से फिर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x ज़रब x² हो गया, -7 ज़रब 7x, -3 ज़रब 3x, नफ़ी नफ़ी जमा 3 सते 21, x² 7x और 3x क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा और जमा 21। अब बच्चे सोचते होंगे सर ये 10 कैसे हुआ, माइनस क्यों नहीं करे? बेटा माइनस माइनस का जब ज़रब होता है तब आंसर प्लस में आता है, लेकिन अलामत बड़े रद की लगती है ना, तो माइनस माइनस जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, यानी अमल प्लस का होगा, अलामत जो है माइनस की लगेगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो तमाम मिसालें हैं 5 मिसालें यहाँ मुकम्मल हो जाती है। फिर हम अब बढ़ेंगे आगे हमारी मश्की सेट 5.1 की तरफ। तो देखो बच्चों अब आपके सामने शुरू होने जा रही है एक्सरसाइज 5.1। हमें बोला गया है तौसी कीजिए, क्या बोला गया है, तौसी कीजिए, ऐसे बोला गया है। तो सबसे पहला ब्रैकेट क्या दिया गया है वो हम यहाँ लिखते हैं। पहला ब्रैकेट दिया गया है a+2 और a-1। तो ध्यान से देखिए, पहले a से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 से वापस इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a ज़रब a क्या हो जाएगा a² माइनस 1 a का a ऐसा, प्लस 2a 2 को a ज़रब करेंगे तो 2a माइनस जमा नफी नफी 2a का 2 है ना। अभी देखो a² ऐसे रहेगा, 2a में से एक a माइनस हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों में नफ़ी जमा नफ़ी होता है या जमा नफ़ी नफ़ी होता है ना। यह एक बेसिक उसूल है, नफ़ी और जमा का जो ज़रब होता है तो नफ़ी होता है, या जमा और नफ़ी का भी जो ज़रब होता है तो भी नफ़ी होता है। नफ़ी और नफ़ी का जब ज़रब होता है तो जमा हो जाता है, और जमा का ज़रब होता है तो जमा ही रहता है। तो ये बेसिक रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इस चीज़ को आपको जहन में रखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2a में से एक a जो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा +a बचेगा ना। 2a में से एक a माइनस हो गया तो एक a बचा -2। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्या दिया गया है m-4 और क्या दिया गया है m+6। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, m जो पहला पॉइंट है पहले ब्रैकेट का, उससे दूसरा जो ब्रैकेट है m+6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बार बार करते आ रहे हैं। -4 फिर लिखेंगे, ये वाला -4 लिखेंगे, फिर वापस m+6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा m ज़रब m² हो जाएगा, जमा 6 ज़रब m6 6m हो जाएगा, -4 ज़रब m 4m हो जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी, तो 4 छंग 24। तो अगला स्टेप क्या होगा, m², 6m में से 4m चल जाएगा तो क्या बचेगा 2m बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो उसके अलावा क्या प्लस है तो इसलिए प्लस लगाएंगे।
फिर -24, है ना। इसलिए इस तरह से इसका जो आंसर है उस सवाल का यहाँ पे आ गया है। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया हमें, हमें बोला गया है p + 8 और p -3, इस तरह से दो ब्रैकेट दिए गए। तो देखो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, p से एक पहले ब्रैकेट के p से दूसरे ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करना है, +8 उतारना है, फिर वापस दूसरा ब्रैकेट लिखना है। तो p ज़रा p हो जाएगा, p² हो जाएगा, -3 ज़रा p 3p, है ना, जमा 8 ज़रा p 8p, -8 तिया 24। तो देखो क्या हो जाएगा, p², 8p में से 3p माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 5p बचेगा। दोनों में से जो बड़ा है रुकन उसकी अलामत याद रखें, यहाँ पे 8p बड़ा है तो इसलिए +5p आ जाएगा, -24। खत्म हो गया, हल हो गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 भी। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखिए यहाँ पर अब जो है वो 13 जमा x दिया गया है और 13 नफी x दिया गया है। तो किस तरह से करेंगे, पहले 13 को उतारेंगे पहले ब्रैकेट का, फिर ये पूरा ब्रैकेट उतार देंगे, 13 - x, फिर जमा x उतारेंगे, फिर 13 - x फिर से लिखेंगे। तो 13 को 13 से रख देंगे तो 169 आता है ना। फिर -13x, फिर जमा यहाँ पर x ज़रब 13 मतलब 13x, फिर जमा नफी नफी x ज़रब x, x² हो जाएगा। अब गौर से देखिए यहाँ पे जमा 13x से नफी 13x से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है, 169 - x² बचे। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाता है। तो ये 4 सवालात है जो मुकम्मल हो गए हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, पांचवा पॉइंट क्या बोला गया है, हमें दिया गया है 3x + 4y, एक पहला ब्रैकेट दिया गया है, दूसरा दिया गया है 3x + 5y, ये दिया गया। क्या करेंगे, सबसे पहले 3x पहले उतारेंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा उतार देंगे, 3x + 5y उतार दिए, फिर पहले ब्रैकेट का जो दूसरा रुकन है वो लिखेंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा उतार देंगे, 3x + 5y मल्टीप्लाई में, है ना। तो देखो 3x 3 तिया 9 हो जाएगा और x ज़रब x² हो जाएगा, तो इसलिए 9x² हो जाएगा ये, प्लस 3 पंजे 15 और दोनों के साथ x और y है ना, तो xy लग जाएगा यहाँ पर, जमा यहाँ पर भी 4 तिया 12 और दोनों के साथ xy है तो xy लग जाएगा यहाँ पर, जमा 5 चौक 20 और y है तो y² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x² जमा ये देखो xy ये लाइट टर्म्स है, मतलब सेम सेम दिखने वाले हैं, तो इनको जमा कर देंगे। तो 12 12 24 24 और 2 3 27, तो ये हो जाएगा 27xy + 20y²। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का जो है वो हल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है मैं ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहा हूँ ताकि आप हर कोई समझ सके। चलिए अब सवाल नंबर 6 हल कर रहे हैं। क्या दिया गया ब्रैकेट सवाल नंबर 6 में, 9x - 5t दिया गया है, 5t, दूसरा ब्रैकेट दिया है 9x + 3t दिया गया है। देखिए नंबर थोड़े से अलग हो गए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9x उतारेंगे ये वाला और फिर ये पूरा ब्रैकेट सेम उतार देंगे यहाँ पर, 9x + 3t, फिर ये -5t उतारेंगे यहाँ पर और दूसरा ब्रैकेट जो है 9x + 3t पूरा ऐसे के ऐसे उतार देंगे मल्टीप्लाई में। तो 9 9 81 हो जाएगा और x ज़रब x x² हो जाएगा, जमा 9 तिया 27 xt हो जाएगा, -5 9 45 xt हो जाएगा, फिर नफी जमा नफी 5 तिया 15 और t ज़रब t² हो जाएगा। देखिए t² है, प्लस ना समझे इसको, है ना। अब 81 x² एज इट इज रहेगा, जमा अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस का अमल होने वाला है, 45 में से 27 माइनस, तो देखिए यहाँ पर 18 xt बचेगा और 15 5t², इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 6 का। तो बाकी की जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से सेम टाइप्स के हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी के दो जो है आप बतौर होमवर्क कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप वो कर लेंगे। तो मैं आपको सवाल नंबर जो 7 है वो करवाता हूँ। देखिए क्या है, m + 2/3, दूसरा ब्रैकेट है m - 7/3। देखिए किस तरह से हल करना है, पहले m लिखना है पहले ब्रैकेट का, दूसरा ब्रैकेट पूरा उतार देना है,
फिर बाद में पहले ब्रैकेट का जो दूसरा नंबर है लिखना है, फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा उतार देना है ज़रब की सूरत में। तो m ज़रब m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7m/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m/3, माइनस जमा नफी नफी 2 सत्ते 14/3 किया 9 हो जाएगा ये, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, m स्क्वायर दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस, तो इसलिए नसबनुमा भी सेम है, तो एक मरतबा लिखेंगे 7m जमा 2m, इस तरह से लिखेंगे, और माइनस ये 14/9 एज इट इज़ रहेगा। एक बार फिर से देखिए, m स्क्वायर माइनस 7 में से समझ लीजिए 2 चले गए तो कितना बचा, तो 5m बचा बटे 3, है ना, माइनस 14/9। तो इस तरह से जो इसका आंसर है आपका आ गया। तो ऐसे सवाल नंबर 8 और 9 भी है, जहाँ पर ये जो मश्क है 5.1 एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से देखने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो इसको वीडियो को रुका कर और जब चाहे तब आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा, तो बार बार आप देख सकते हैं। अब तो वीडियो आपके पास है, दूसरे बच्चों को भी पहुंचाइए, उनको भी दिखाइए कि जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू है खान्स अकेडमी चैनल पर, उनको लिंक सेंड कीजिए ताकि बच्चे यहाँ पर आ सके और सीख सके। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा 5.2, और ऐसे मज़ीद वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।